इस वीडियो में यहाँ पर औसत चाल निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल कम समय में। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया, एक कार जो है 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से चलता है और उससे अगला यहाँ पर जो है यहाँ पर अगला चाल जो है यहाँ पर 60 किलोमीटर जो है ना, यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, तो यहाँ पर औसत चाल यानी एवरेज यानी निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पर 60 कुल दूरी अब कितना है, तो एक बार यहाँ पर 60 किलोमीटर जाता है, अगला बार भी यहाँ पर 60 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पर कुल दूरी हो गया। अब बट्टे में यहाँ पर कुल समय, तो यहाँ पर समय तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर समय निकालने के लिए यहाँ पर 60 किलोमीटर जाता है 30 की चाल से, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 60 ऊपर में देंगे और बट्टे किस चाल से जा रहा है, तो यहाँ पर 30 की चाल से प्लस फिर अगला यहाँ पर अगला 60 किलोमीटर जाता है, फिर 60 की चाल से जाता है, तो 60 और बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 60 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पर 60 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर इससे यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर 120 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 1 3। यहाँ पर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से काटते हैं तो 3 का 3 और 3 चौका 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। आया तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला नंबर में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला नंबर में देखिए, एक व्यक्ति जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना 3 घंटा चलता है, और वही जो है ना अगला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना है, यहाँ पर जो है ना 2 घंटा चलते हैं, तो औसत चाल क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना औसत चाल निकालना है। औसत यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर यहाँ पर क्या होता है, कुल दूरी। यहाँ पर कुल दूरी कितना होता है, तो यहाँ पर कुल दूरी कितना दिया गया, देखिए 40 के चाल से चलता है तो 3 घंटा लगता है, तो यहाँ पर 40 को 3 से गुना करेंगे, इस 40 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। और उसी तरह से फिर अगला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटा का समय लगता है, तो कितना हो जाएगा, 60 को और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 60 दूना 120, यानी 120 किलोमीटर जाता है। तो कुल दूरी हो जाएगा यहाँ पर कितना, 120 प्लस 120। अब बट्टे यहाँ पर कुल समय कितना लगता है, तो यहाँ पर देखिए कुल समय यहाँ पर कितना दिया गया है, 40 के जब चाल से चलता है तो कितना 3 घंटा लगता है, तो 3 घंटा यहाँ पर समय दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर 60 के चाल से चलता है तो 2 घंटा का समय लगता है, प्लस में कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 होगा। अब यहाँ पर इसमें हम भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। औसत चाल कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 3 नंबर में देखिए, एक कार जो है किसी दूरी का आधा भाग जो है 50 किलोमीटर की चाल से चलता है और शेष आधा भाग जो है ना 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत चाल निकालना है तो एवरेज बराबर एवरेज ए भी और जी, यहाँ पे एवरेज औसत चाल को ही बोलते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी। यहाँ पर कुल दूरी, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर इसे दूसरे तरीका से भी, जैसे आधा भाग यहाँ भी जाता है, आधा भाग यहाँ पर जाता है, जब दोनों भाग बराबर दूरी से जाता हो, बराबर जाता हो, लेकिन चाल अलग अलग रहे, तो यहाँ पर इसका एक सिंपल फार्मूला होता है 2 और गुना में, यहाँ पर 2 गुना में x गुना में y, यानी पहला चाल गुने दूसरा चाल, बट्टे में x प्लस y, पहला चाल प्लस दूसरा चाल को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब बराबर ध्यान रखना
रखने वाली बात है, यहाँ पर जो है ना जब बराबर दूरी जाता हो तो यहाँ भी आधा जाता है तो यहाँ भी आधा जाता है, तो बराबर हो गया तो यहाँ पर इस फार्मूला का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बराबर जब नहीं जाता हो तब हम इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे हम पहले बताए हैं उसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 2 और गुना में यहाँ पर कितना x किलोमीटर से यानी 50 से जा रहा है। पहला चाल कितना 50 से, दूसरा चाल कितना से है यहाँ पर 75 से जा रहा है। तो दूसरा चाल यहाँ पर 75 से जा रहा है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में x प्लस वाई, यहाँ पर x और प्लस वाई यानी 50 को और 75 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 से कहते 25 पंचे 125 और 25 तिया 75 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे, 3 को 10 से गुना करेंगे और 10 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे 120 किलोमीटर की यात्रा पहला यात्रा करता है और 40 किलोमीटर यात्रा करता है। यहाँ पर देखिए 40 किलोमीटर यात्रा करता है तो यहाँ पर 40 किलोमीटर से और यहाँ पर फिर 20 किलोमीटर की चाल से, और शेष जो है यहाँ पर जो है कितना, यहाँ पर जो है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टोटल यात्रा कितना करना है, 120 किलोमीटर यात्रा है, जिसमें 40 किलोमीटर कितना है, 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष जो है ना 80 किलोमीटर जो है ना यहाँ पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। तो यहाँ पर औसत चाल निकालना है, तो दोनों बार यहाँ पर जो है ना अलग अलग दूरी तय करता है, तो इसीलिए यहाँ पर औसत चाल निकालने के टोटल दूरी कितना जाना है, यहाँ पर टोटल दूरी जाना है 120 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पर जो है ना 120 किलोमीटर जाना है। अब पहला 40 किलोमीटर जाता है कितना के चाल से, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर के चाल से प्लस फिर अगला जो है यहाँ पर अगला जो है 80 किलोमीटर यहाँ पर जाता है, तो 80 किलोमीटर जाता है कितना के चाल से, यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब यहाँ पर इससे समय निकलेगा तो यहाँ पर समय निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 से 20 से 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पर 40 से 80 में भाग देंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 और बटे 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हम काटेंगे तो 4 से 120 में भाग देंगे तो कितना 4 तिया 12 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 30 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 5 नंबर में देखिए, एक बस जो है ना 240 किलोमीटर की यात्रा में पहले जो है यहाँ पर 4 घंटा में जो है 4 घंटा में जो है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शेष दूरी जो है ना यहाँ पर जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यहाँ पर औसत चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर औसत चाल निकालने का यहाँ पर औसत चाल बराबर यहाँ पर औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर औसत चाल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितना जाना है, तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी जाना है तो 240 किलोमीटर जाना है। और यहाँ पर जो है ना पहला बार है 4 घंटा में जाता है, 4 घंटा चलता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, तो इसमें तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा 5 का 20 यानी पहले बार जाता है तो 200 किलोमीटर जाता है। तो 200 किलोमीटर पहले बार कितना जाता है, 4 को 50 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना 4 घंटा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो कितना चला जाता है, तो 200 किलोमीटर चला जाता है। तो यहाँ पर 240 में से 200 चला गया तो दूसरा बार जाएगा तो कितना किलोमीटर शेष जाएगा, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए 200 यानी 200 किलोमीटर की रफ्तार 200 किलोमीटर जाता है कितना 50 किलोमीटर के रफ्तार से, शेष यहाँ पर 40 किलोमीटर बच गया। 40 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब यहाँ पर इससे हम समय निकालेंगे तो यहाँ पर 240 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैसे इससे यहाँ पर भाग देंगे तो कितना दे होता है, तो 4 घंटा। वैसे यहाँ पर 4 घंटा दिया ही, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर अब इसे इसमें भाग
देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 240 में यहाँ पर 5 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 1 कितना होता है 5, 5 से भाग देंगे तो कितना होता है यहाँ पर 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 8 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया है, जो ऑप्शन 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 6 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति जो है ना समान दूरी को पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना आप डायरेक्ट यहाँ पर औसत चाल यानी एवरेज बराबर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट एक्स वाई और बट्टे में क्या होता है यहाँ पर एक्स प्लस में वाई। यहाँ पर जो है ना क्यों ये फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि दोनों बार जो है ना समान दूरी जा रहा है, तो दूरी यहाँ पर क्या है समान है। यहाँ पर 2 गुना में x कम पहला चाल कितना है यहाँ पर 20 है, दूसरा चाल कितना है यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर फिर पहला चाल और दूसरा चाल को जोड़ेंगे, पहला चाल और दूसरा चाल को जोड़ेंगे तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से काटेंगे तो 5 चौका यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 दूना 4 तिया 12, 12 दूना यहाँ पर 24, यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 चौका 8, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर दे, एक कार जो है 90 किलोमीटर की यात्रा को यात्रा का जो है ना पहला 90 किलोमीटर की यात्रा का पहला जो है ना 30 किलोमीटर जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा के 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष जो है यहाँ पर शेष 60 किलोमीटर के जो है दूरी जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औसत चाल क्या हो जाएगा। यहाँ पर दूरी अलग अलग जाता है तो यहाँ पर अलग अलग दूरी के लिए यहाँ औसत चाल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर टोटल दूरी वैसे जाना है कितना 90 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है यहाँ पर 90 किलोमीटर जाना है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो है फिर 30 किलोमीटर जाता है 30 के चाल से जाता है, तो 30 किलोमीटर जाता है 30 के चाल से, अब प्लस फिर शेष यानी शेष 60 किलोमीटर जाता है 60 की चाल से जाता है। अब यहाँ पर 90 और बट्टे में क्या हो जाएगा 90 और बट्टे में जो है यहाँ पर 30 से 30 में भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस फिर 60 से 60 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 90 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति जो है ना 5 घंटा में जो 5 घंटा तक जो है ना 48 किलोमीटर चाल से चलता है, शेष 3 घंटा जो है ना 32 किलोमीटर चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा। यहाँ पर औसत चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर औसत चाल बराबर होता है, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर 5 घंटा तक 5 घंटा जाता है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 5 गुना में यहाँ पर 48, अब प्लस यहाँ पर फिर जो है 3 घंटा जाता है कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, कितना चाल से 32 किलोमीटर। अब बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर जाने में पहले चाहता है 5 घंटा, तो 5 प्लस अगला यहाँ पर 3 घंटा, बट्टे में 3 घंटा को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसे हम गुना करते हैं, देखिए 5 को यहाँ पर 48 से यहाँ पर गुना करेंगे, 5 को यहाँ पर 48 से गुना करेंगे तो कितना 8 पंचे 40 0 और 5 को 20 और 4 यहाँ पर 24, कितना 240 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर 3 को 32 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 3 तिया 9, यहाँ पर 96 किलोमीटर हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे जोड़ेंगे 96 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 2 1 3 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर 8 देंगे। अब यहाँ पे इसमें हम भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं, यहाँ पर 8 चौका 32 हो जाएगा, 1 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 नंबर में देखिए,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर में, तो कुल दूरी का जो है यहाँ पर 1/3 भाग 30 की लिए चाल से चलता है, और कोई यहाँ पर शेष दूरी का जो है यहाँ पर शेष दूरी जो है ना 2/3 भाग जो है 60 के चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर औसत चाल, यहाँ पर औसत चाल बराबर क्या मानते हैं, तो यहाँ पर है 900, यहाँ पर 90 किलोमीटर, यहाँ पर 90 मानते हैं। औसत चाल यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर कुल दूरी मान लेते हैं 90 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर जाना है, यहाँ तो पहले भाग का कुल दूरी का कितना 1/3 भाग जाता है। तो 90 का 1/3 भाग कितना होता है, 1/3 यानी कितना होता है, 30 होता है। 90 का 1/3 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर, यहाँ पर 30 किलोमीटर के हो जाता है। तो कितना किससे के चाल से, यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर जाता है, तो कितना 30 की चाल से जाता है। शेष यहाँ पर कितना बच गया है, और शेष यहाँ पर 2/3 का चाल से चलता है। शेष यहाँ पर 2/3 यानी कुल दूरी कितना है, यहाँ पर 90 माने हैं। 90 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 या 9 यानी 30 हो जाएगा। 30 को 2 से गुना करेंगे 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर फिर किस चाल से जाता है, तो यहाँ पर 60 के ही चाल से यहाँ पर जाता है, 60 के ही चाल से जाता है। अब यहाँ पे इसे तो 90 और बट्टे में यहाँ पर जो है ना इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर इसमें भाग देंगे 30 से 30 में भाग देंगे तो कितना होता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पर 60 से 60 में भाग देंगे तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 90 और बट्टे में क्या है, तो 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति जो है ना 72 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की चाल से तथा शेष उसी दूरी को जो है ना 9 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसका आंसर जो है ना कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।